नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार समाचार में बड़ा खुलासा हो गया है कि नीतीश सरकार ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। इस बार अरबों का घोटाला कर दिए। तो वहीं एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही नीतीश सरकार गिर सकती है। तो वहीं लालू यादव के जन्मदिन पर बड़ी खबर है, साथ ही बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एनडीए नेताओं ने तो बिहार वालों को 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया, लेकिन रोजगार दे नहीं रही है सरकार। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही बोले थे कि बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बिंदु बना दिए हैं नीतीश सरकार ने। और इधर देखिए, अब इनके ही घटक दल मुकेश सहनी ने मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने कहा कि बयानबाजी छोड़कर 19 लाख नौकरी देने का काम करे सरकार। मुकेश सहनी का कहीं ना कहीं अपने ही सरकार पर इस ओर कहना है कि सरकार नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं दे रही है, बल्कि सिर्फ बयानबाजी कर रही है। में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि आप बयानबाजी छोड़कर पहले नौकरियां दें, पहले रोजगार दें। मुकेश सहनी ने सभी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि ये समय बयान देने का नहीं, बल्कि लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कोरोना से मौत के गलत आंकड़े पेश कर रही है नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव बोले हैं कि नीतीश जी, इतना झूठ मत बोलिए और बुलवाइए कि आप बोझ तले दबने के बाद कभी उठ ना पाए। जब फंसे तो एकदम से एक दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी आपने। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है ना, उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई है बिहार में। कहा गया कि नीतीश सरकार ही जब फर्जी है तो आंकड़े भी तो फर्जी होंगे ही ना। देख लीजिए, इतना बड़ा घोटाला किया गया, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया कि लगभग 4000 मौतें छिपाई गई। बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा एक दिन में 4000 बढ़ गया है। 7 जून को सरकार ने 5424 मौतें बता रही थी और अब एक दिन में ही 9375 मौतें बढ़ गई है। लेकिन अफसोस, ये भी आधा सच है। अभी आंकड़ों की काफी सच्चाई सामने आना बाकी है। आपको याद है ना कि अप्रैल महीने में किस प्रकार से शमशान घाट में लाशों का ढेर लग गया था, लाइनें लग गई थी लाशों की। और मई महीने में सरकार ने बताई कि कोरोना से मात्र 446 मौतें हुई है, जबकि सिर्फ 3 शमशान घाटों में कोरोना से 1548 लाशें जली थी। और पटना के 36 निजी अस्पतालों में होना था कोरोना का इलाज। और इन आंकड़ों में पटना के 28 निजी अस्पताल में हुई मौत तो जुड़े ही नहीं है। तो सोचिए कितना बड़ा ये आंकड़ा होगा। और हालात इतनी खराब है कि पूरी दुनिया में एक दिन में यदि सबसे अधिक कहीं मौत हुई है तो वो बिहार है। बिहार में एक दिन में 3951 मौतें बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि बीजेपी से खुश नहीं है जीतन मांझी। जीतन मांझी ने बीजेपी के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने कहा है कि अपनी मानसिकता सुधारे बीजेपी। कहा गया कि मदरसे में पढ़ने वाले मुसलमानों को आतंकी कहने से बाज आए बीजेपी नेता। जीतन मांझी ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। पूर्व सीएम और हम प्रमुख जीतन मांझी ने बांका के मदरसे में हुए विस्फोट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और लगातार बीजेपी के खिलाफ जीतन मांझी बोल रहे हैं। 2 दिन पहले ही संजय जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था इन्होंने। राजद ने खुलासा किया है कि पिछले साल नीतीश कुमार और मंगल पांडे ने मिलकर के करोड़ों का एंटीजन घोटाला किया था और इस बार मन और भी बढ़ गया तो दोनों ने मिलकर अरबों का घोटाला कर दिया। राजद ने कहा कि ये एंटीजन सरकार है जिसने अपने झूठे नाम के लिए लाखों परिवारों को संक्रमण की आग में झोंक दिया। जरा देखिए बिहार में एंटीजन टेस्ट का सच। 14,000 किट ही गायब हैं। 8,231 लोगों की रिपोर्ट पर मोबाइल नंबर 000 है। लोगों की जान के साथ इस प्रकार खिलवाड़ किया गया कि बगैर जांच के नेगेटिव रिपोर्ट भेज दिया गया और अब इसे सरकार मान भी रही है कि ये तकनीकी और मानवीय भूल है।
और अब तो सरकार ये भी मानने लगी है कि 70% लोगों को 2 महीने देरी से जांच रिपोर्ट भेजी गई थी। सरकार के लगातार झूठ अब पकड़ाते ही जा रहे हैं। और इधर आरजेडी वैशाली का कहना है कि नाक बचाने के लिए लोगों का गला काटने को बेकरार है ये नीतीश सरकार, एंटीजन नीतीश सरकार। तो अब रहा सवाल कि इतनी बड़ी आपदा में इतनी बड़ी लापरवाही का लोगों ने अपनी जान गंवा के कीमत चुकाई है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आज 11 जून को लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है और इनका ये जन्मदिन गरीबों को समर्पित। 11 जून को लालू प्रसाद जी के 74वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर लालू रसोई के माध्यम से गरीब वंचित लोगों को भोजन कराने का काम किया जाएगा। और लालू यादव के जन्मदिन पर रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया है। और लालू यादव के जन्मदिन पर रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया है और ये आयोजन राजद प्रदेश कार्यालय 2 वीरचंद्र पटेल पथ पर किया गया है। और समय है सुबह 10 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक। और लगातार लालू यादव जी को पूरे बिहार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई दी जा रही है। कहा जा रहा है कि गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के महानायक, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक, जननायक कर्पूरी जी के सच्चा वारिस, आम आवाम के दिलों पर राज करने वाले जननेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के 74वें जन्मदिन पर स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को उनकी जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। 12 साल के बाद बिहार में समय से पहले आ गया है मानसून और कहा जा रहा है कि जून महीने में सामान्य से अधिक बारिश होगी। भयंकर बारिश होने वाली है इस जून महीने में। और वैसे तो बिहार में मानसून 13 जून को आने वाला था, लेकिन अब ये लगभग तय हो चुका है कि बिहार में 11 या 12 जून को ही मानसून प्रवेश कर जा रहा है। और भयंकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि बिहार में अगले 2 दिन तेज बारिश होगी, आंधी तूफान और वज्रपात के आसार हैं। और मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि ये 2 दिन जरा बच के रहिएगा। बिहार में भारी बारिश और भारी वज्रपात की चेतावनी है। और यदि बात करें बारिश की तो बिहार के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश हो सकती है। और इन 10 जिलों में वज्रपात से सबसे ज्यादा खतरा है, जिनमें से है औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, नवादा, कटिहार, रोहतास, बांका, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। और बाकी बिहार के सभी शेष जिलों में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया। जरा बच के रहिएगा। जीतनराम मांझी के बाद अब मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टेंशन में डाल दी है। दरअसल इन्होंने जनप्रतिनिधियों से ली गई पैसे वापस मांगे हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है, जिसमें से कहा गया है कि बिहार में कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण पर 4000 करोड़ से भी अधिक राशि के खर्च का अनुमान था और इसके लिए विधायकों, विधान पार्षदों को विहित ऐच्छिक कोष की राशि को लेने हेतु निर्णय लिया गया था। मतलब पैसे ले लिए गए थे और जिससे वर्ष 2020 से लेकर अब तक जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र का विकास थम सा गया है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार सरकार को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अतः अब मुख्यमंत्री जी क्षेत्रीय विकास मद के ऐच्छिक कोष की राशि को जन कार्य हित में जनप्रतिनिधियों को वापस कर देनी चाहिए और जिससे उनके क्षेत्र का विकास हो सके। यानी जनप्रतिनिधियों के ली गई पैसे इन्होंने फिर से वापस मांगे हैं। एनडीए गठबंधन लगातार ही कमजोर पड़ता जा रहा है। अब आपस में ही भिड़ गए हैं एनडीए के कई नेता। बीजेपी नेता से जदयू नेता और इधर जीतनराम मांझी भी भिड़ गए हैं। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मदरसा में हुए विस्फोट पर विवादित बयान दिया था। विधायक ने आरोप लगाया कि मदरसा और मस्जिदों के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। विस्फी विधानसभा से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सभी मदरसों और मस्जिदों को बंद कराने की मांग की थी। तो विधायक के इस बयान पर जदयू के कई नेता, एनडीए के कई नेता और जीतनराम मांझी भी आपस में भिड़ गए हैं, आपस में ही लड़ने लगे हैं।
कहा जा रहा है कि नहीं चलेगी एनडीए गठबंधन। देख लीजिए, फिर से जीतन मांझी और बीजेपी लड़ गए। एनडीए में घमासान शुरू हो गई है। जीतन मांझी ने बीजेपी के खिलाफ आग उगले तो बीजेपी ने भी मांझी पर जोरदार पलटवार कर दिया। दरअसल बीजेपी नेता ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को आतंकी कह दिया, तो इस पर जीतन मांझी ने बीजेपी को मानसिकता बदलने की नसीहत दी। तो इस पर बीजेपी उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने जीतन मांझी पर कहा है कि हम तो अभी तक जान रहे थे कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता और नक्सली की कोई जात नहीं होती। आतंकी आतंकी होता है और नक्सली नक्सली, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने तो इनका जात धर्म सब खोज निकाला और देश की अखंडता बचाने के लिए इन दुर्दांतों के अपराधों पर आंख मूंदने की सलाह भी दे रहे हैं। इन्होंने मांझी से कहा है कि सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए मांझी जी। बीजेपी नेता ने मांझी से कहा है कि आप हिंदुस्तान के मर्म को नहीं समझते हैं। हिंदुस्तान के मर्म को न समझने वाले पाकिस्तान का उदाहरण देख सकते हैं। लाख आदेश जारी करने के बाद भी इस कोरोना काल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी और मरीजों से अधिक पैसे लेने वाले अस्पतालों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इधर राजद पटना ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब नीतीश कुमार की सरकार खुद ही सरकारी योजनाओं से चुरा चुरा कर कमाती है, कोरोना संकट में खुद ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, तो किस मुंह से लोगों की जान लेकर मुनाफा कमाने वाले अस्पतालों पर वे कार्रवाई करेंगे। एक तरफ जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ऐलान करते हैं कि बिहार में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को 5 लाख तक की फ्री में दवा दी जाएगी, लेकिन इन पर भरोसा कर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देख लीजिए, एम्स और आईजीआईएमएस में फिर से मरीजों के लिए ब्लैक फंगस का इंजेक्शन ही खत्म हो गया है। 2 दिन से नहीं लगा है इंजेक्शन, गोली के भरोसे चल रहा है इलाज। बिहार में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन एक बार फिर से खत्म हो गया है। पटना में तो 2 दिनों से किसी भी हॉस्पिटल में मरीजों को इंजेक्शन नहीं लग पाया है। और इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जो ब्लैक फंगस आया है ना, ये किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश सरकार और चुनाव आयोग ने लाया है। दरअसल तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश सरकार नवंबर माह में चुनाव आयोग द्वारा बिहार पर थोपा गया ये फंगस है। और साथ ही तेजस्वी बोले कि जनता ने तो हमें चुना था, हमें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इस फैसले को बदला गया। जनता के निर्णय को बदल चुनाव आयोग को अपना नतीजा सुनाना बिहार को महंगा पड़ गया है। पिछले 33 दिनों में बिहार में कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में थी और विपक्ष तो यहां तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छिपे हुए थे। और देखिए, 33 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी सड़क पर निकले और मात्र 30 मिनट में ही घूम गए पटना। गाड़ी के अंदर से ही महामारी का हाल जाना। फिर आकर लिखते हैं कि लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 33 दिन के बाद बिहार की पटना की सड़कों पर निकले। कोरोना और लॉकडाउन के हालात पर रियलिटी चेक करने मुख्यमंत्री अपने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ 15 गाड़ियों पर सवार होकर निकले थे। मुख्यमंत्री इससे पहले आखिरी बार 3 मई और उसके पहले 28 अप्रैल को इसी तरह पटना की सड़कों का जायजा लेने निकले थे। और मुख्यमंत्री जी इधर लोगों से अपील किए हैं कि लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इसी चूक से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें।